नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे जेल में रहन सहन कैसे होता है। एक नॉर्मल आदमी जब जेल में जाता है तो उसका खान पान कैसे होता है। और एक चीज़ दोस्तों जानेंगे, जब जल्लाद किसी को फांसी देता है तो उसके कान में क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको कभी ये मन में ख्याल आया होगा दोस्तों, जब जज या सुप्रीम कोर्ट की जज हो या कोई हाई कोर्ट की जज हो, जब किस मुजरिम को फांसी के दंडादेश सुनाते हैं दोस्तों, वो जो कलम पे आप देखे होंगे, अक्सर आप फिल्म में या मूवी में देखे होंगे कि वो जो पेन है या वो जो कलम में जब किसी को फांसी का दंडादेश देते हैं दोस्तों, तो वो इसको टूट देते हैं। यानी कि उसको ऐसे आप देखे होंगे कि वो जो लिखते हैं जिसमें, तो वो उसको टूट देते कि मतलब उसका रीजन क्या है दोस्तों, वो भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी यदि मैं स्टेट की बात करूँ, हमारी इंडिया में जितने भी सारे स्टेट है, हर स्टेट में जितने भी सारे जेल है व जो कैदी खाना है, आप इसको बता सकते हो। तो हर चीज़ का जो करेंसी है, करेंसी तो आप नहीं बता सकते हो कि जैसे हमारे इंडिया में अमाउंट होता है, करेंसी होता है, तो जब आप जेल पे जा रहे हो तो वहाँ पे ये अमाउंट नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आप 2000 तक रख सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ के लिए आपको जेलर से बात करना होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको एक कूपन दिया जाता है, राइट। उस कूपन में आप देख सकते हो 2 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया ऐसे होता है। और आपका जो कैदी होता है, कैदियों का जो नंबर होता है, उस नंबर के बिहाफ में वो कूपन क्रिएट होता है, ताकि उस चीज़ को या उस कूपन को और कोई कैदी जो है वो इस्तेमाल ना कर पाए, इसीलिए वो चीज़ दिया जाता है। और आपने कभी कभी ये भी सोचे होंगे दोस्तों कि जेल में खाने के लिए क्या मिलता है। और यदि खाने के लिए मिलता है दोस्तों, वो क्या आपको बैठे के खिलाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। वहाँ पे काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम करना पड़ता है। और एक चीज़ है दोस्तों, जब कोई किसी को कोई भी बड़ा कोई दोष किया है या अपराध किया है, पहले तो इसको चार्जशीट होता है, उसके बाद कोर्ट में जो है उसको दिया जाता है कि आजीवन कारावास क्या होता है, वो भी बताऊंगा आपको। आजीवन कारावास में दंडित क्या है वो तो अलग बात है। किसी को 10 दिन, किसी को 7 डेज के लिए रखना होता है, क्या इसको 1 साल 2 साल के लिए रखना होता है। तो उनके लिए जो सेल होता है, जो सेक्शन होता है, जो सेक्टर होता है दोस्तों, वो अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों जेलर के ऊपर, क्योंकि उसका एक अलग सेक्शन होता है। मानिए एक अपराधी है, एक खून किया है या राइट, तो उसका सेक्शन अलग होता है। जो अपराधी है, जो कम काम किया है, जिसको कम सज़ा मिला है, जो साधारण व्यक्ति है, तो उसके लिए भी अलग अलग सेक्शन रहता है। दोस्तों, ये हम बात करेंगे कि जेल में खाना क्या मिलता है। दोस्तों, नॉर्मली जेल में जो खाना मिलता है वो जेल का जो कैदी है वो लोग ही करते हैं, और उनका एक सेक्शन होता है, राइट। तो जेल में जैसे दोस्तों नॉर्मली आप मॉर्निंग के बात करेंगे जो तो सेम है, उनको एक चाय मिलता है और एक ब्रेड मिलता है, और कभी कभी कुछ बिस्किट वगैरह मिल जाता है, जो कि वो जेल में तैयारी होता है बिल्कुल। बट वो जो खाना होता है वो बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा होता है। और वो मतलब इसमें क्या है, आपको खाने के बाद आप चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, मतलब आपका तबीयत खराब नहीं होगा। लंच में आपको सेमी मिलता है, 4 रोटी मिलता है, चावल मिलता है दोस्तों, और एक सब्जी मिलता है, और दाल मिलता है, वो बिल्कुल पानी तरह आपने तो देखे होंगे, ऐसे खाना होता है। रात को भी सेम चीज़ मिलता है। बट जो खाना बनता है दोस्तों, वो एट ए टाइम मिल एक ही बार बनता है, यानी कि वो मॉर्निंग में खाना ही बनता है। बट रात को जो आपको खाना मिलेगा वो गर्म करके नहीं देंगे, सेम खाना आपको खाना पड़ेगा। दोस्तों, जेल पे आप जाने के बाद उसमें जो दुनिया होता है वो एक अलग से दुनिया होता है। आपने फिल्मों में काफ़ी देखे होंगे दोस्तों, जेल में जो कैदी लोग जाते हैं, बाहर का दुनिया और जेल का दुनिया में दोस्तों बहुत सारे अंतर है, बहुत सारे फ़र्क है। क्योंकि जेल में जो आप जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे क्योंकि वो जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा सा एरिया होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर होते हैं। और जेल पे दोस्तों आप जाने के बाद वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हो इग्नोर द्वारा। कहीं कहीं जेल में ये फैसिलिटीज है, फिलहाल अभी इन 21st सेंचुरी में काफ़ी जेल में ये जो सुविधा है दिया गया है। कोई कैदी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, आप जेल पे रहकर भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, वो फैसिलिटीज आपको दिया जाएगा, पढ़ के भी आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है, वो अलग अलग होता है। और दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जेल में यदि सपोज एक कैदी है, खूंखार अपराधी है, तो उससे मिलना नहीं दिया जाता है। कभी कभी 1 या 2 बार तो गलत हो गया। कोई साधारण कैदी है, उसको मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होता है, तो आप हफ्ता में 3 बार मिल सकते हैं। और जो टाइम रहेगा दोस्तों वो 10 से 3 बार तक रहेगा, उसके अंदर ही आप इसको मिल सकते हैं। 3 बार के बाद आप किससे नहीं मिल सकते, राइट। तो ये एक रीज़न है। तो ये सारे डिटेंड करता है। यहाँ पे तो अभी सुविधा हो गया कि ऑनलाइन पे आप स्लॉट बुकिंग करके जा सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे फिर जेल के पास जाके वहाँ पे 15-20 रुपये के पर्ची कटाओ, फिर आप वहाँ से मिल लो। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पे सारे कैदी को उनके फैमिली लोग मिलने जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुलिस लोगों ने जगे हुए हैं यहाँ पे, और बाकी जो फैमिली का जो जो लोग आए हैं तो वो इनसे मिल रहे हैं। जो भी आप नॉर्मल बात करना चाहते हैं आप कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेल में कैसा जीवन यापन होता है। सपोज दोस्तों
किसी को 7 डेज के लिए जेल भेजा गया है तो उसको उन लोग कपड़ा नहीं देते, नॉर्मल कपड़े में ही भेज देते। माने जिसको 10 साल, 12 साल, 5 साल ऐसे कैदी सुनाया गया है ऑलरेडी, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट में ये सुनाया दिया है, तो उनको कपड़ा दिया जाता है। और आप देखे होंगे जेल के जो नंबर आता है 102, 302, तो उस हिसाब से उनका जो सज़ा होता है उस हिसाब से उस नंबर को क्रिएट कराया जाता है ये कोर्ट के आदेश से, और वहाँ पर जो जेलर होते हैं उनके हिसाब से ये सारे क्रिएट कराया जाता है। तो दोस्तों आपको 5 साल की सज़ा दिया गया है। दोस्तों जेल के अंदर बहुत छोटे छोटे फैक्ट्री होते हैं, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो दोस्तों कि जेल पे यहाँ पे खाना के लिए जैसे आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर का भी फैसिलिटीज है। आप देख सकते हो बहुत सारे माली का काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई पेपर का बैग बना रहा है, ठीक है, कोई तो वहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्री है, कोई सोफा बना रहा है, कोई कपड़ा सिलाई का काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि जब आप जेल पे जा रहे हो आपको कोई बैठ के खाने के लिए नहीं देगा। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया होता है। जब आप जेल पे जाएंगे इधर आपको जेलर से बात करना पड़ेगा, आप पैसा देना चाहते हो या काम करोगे। यदि आप काम करेंगे पर डे बेसिस में आपको 20 रुपया मिलेगा जेल पे, ठीक है, तो यानी कि आपको मंथली 600 रुपया हो गया। ये आपको काम करते तो काम करना पड़ेगा। यदि किसी को कठिन मतलब कठोर शास्ति दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे तिहाड़ जेल हो गया, बड़े बड़े जेल हो गया, वहाँ पे आपको भेज देगा कि जैसे होता है ना बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ने के लिए, तो वो होता है फिजिकली आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। यदि आपको कम दिन की सजा है, आप कोई कम मतलब मुझे मतलब जैसे कोई चोरी कर ले, डाकू कर दे, तो आपको ऐसे हल्का फुल्का काम दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये होता है जेल के लाइफ स्टाइल दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, मैंने यहाँ पे आपको सारे कुछ बता दिया हूँ। खाने का टाइमिंग क्या होता है, स्टेट का, हर एक स्टेट का, और हर एक का जो अमाउंट। हाँ, और एक चीज़ मैंने आपको बताना था दोस्तों, हर एक स्टेट का जो जेल के जो अमाउंट आता है पर एवरी एक कैदी के ऊपर दोस्तों वो होता है 52 रुपया। 52 रुपया खर्चा किया जाता है एक कैदी के ऊपर। बट हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेट कितना उच्च में है, उसका मतलब ग्रोथ कितना है, रेवेन्यू कितना है, उस हिसाब से ये प्रोवाइड किया जाता है। बाकी तो मैंने आपको सारे डिटेल्स दोस्तों जेल की जो फैसिलिटीज़ है क्या क्या था, मैंने आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे बता दिया हूँ। अभी आप बात करेंगे मेन पॉइंट के मुद्दा में दोस्तों, कि आपको यहाँ पे एक वेरिएट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं 7.15 मिनट्स में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट की जज या हाई कोर्ट की जज किसी मुजरिम को फांसी का दंडादेश सुनाते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, आपने देखे होंगे मूवी में, जब वो कलम पे लिख लेते टू हैंग टिल डेथ, मतलब इसका मतलब ये होगा दोस्तों, ये जो कलम और ये जो पेपर आगे इस केस के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये कलम और ये पेपर आगे कोई काम नहीं आएगा बोल के, इसीलिए इस पेन का जो मुन्नी है जिसमें आप राइट करते हैं उसको जब जो है टूट मतलब खंडित कर देते हैं, ठीक है। ये होता है रीजन। सेकेंड लिस्ट मैंने आपको पॉइंट बताया था दोस्तों, जल्लाद। जल्लाद एक्चुअली क्या कहता है, जिसको फांसी दिया जाए उसके कान में क्या कहते हैं। यदि वो मुस्लिम है तो उसको बताए अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, या भगवान होते हिंदू होते तो भगवान के लिए माफ़ कर दे, ये मेरा धर्म है, मैं करने जा रहा हूँ। तो जल्लाद में इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उसको तो ऊपर से आदेश मिला है और उसका काम ही ये वो उसका वर्क कर रहा है, राइट। तो ये होता है। बाकी और एक थर्ड पॉइंट है दोस्तों, 2 मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास में दंडित किया जाता है दोस्तों, तो बेसिकली एज पर भारत का जो टर्म एंड कंडीशन है, तो उनको 14 साल मैक्सिमम रखा जाता है यदि वो कुछ नॉर्मल दोष किए हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यदि वो राज्यपाल और प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 161 दोस्तों जो होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्यपाल चाहे तो उसको 14 साल के बाद जो है वो उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है इनका केस क्या था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अनुच्छेद 72 की मैं बात करूँ, ये प्रेसिडेंट की आदेश होता है कि 14 आफ्टर यानी कि 14, जैसे आपने 14 साल की सज़ा काट ली जेल पे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको छोड़ दिया जाए। अगर जैसे मिला था आजीवन कारावास आप करेंगे तो वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट दोस्तों। तो ये हो गया छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बता दिया दोस्तों जेल के बारे में, जेल का रहन सहन खाना पीना कैसे था, ये नॉर्मल था, डिटेल्स था, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक नया एपिसोड में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट नया टॉपिक में, तब तक के लिए कीप वाचिंग YT मनोज कुमार।